आप देख रहे हैं ए टू जेड सिटी न्यूज चैनल। चांदपुर में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों को थमाया नोटिस। अस्पताल संचालकों में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश सरकार का गैरकानूनी काम करने वालों पर प्रतिदिन शिकंजा कसता जा रहा है, किंतु स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे सोया हुआ था। नगर में संचालित अवैध अस्पतालों से जब लगातार जच्चा बच्चा की मौत के खबरें आई, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही शुरू की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में चांदपुर नगर में ऐसे अस्पताल संचालित हैं जिनमें डॉक्टर आयुर्वेद एवं यूनानी की डिग्री लेकर मरीजों का एलोपैथी पद्धति से इलाज कर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन करना, महिलाओं की डिलीवरी करना, मरीज को भर्ती करके ग्लूकोज की बोतल चढ़ाकर कमाई का धंधा बना लिया है। इन अवैध अस्पतालों में इलाज के लिए आए मरीजों से इलाज की आड़ में डॉक्टर महंगी दवाइयां एवं महंगे टेस्ट लिखकर मरीज की जेब काटते हैं। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा चांदपुर थाने की फोर्स के साथ सबसे पहले चांदपुर नगर के बाईपास रोड स्थित जीवन हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर की डिग्री चेक की तथा मरीजों को भर्ती पाया देख डिप्टी सीएम उन्हें नोटिस थमाया। इसके बाद डिप्टी सीएमओ भारत नर्सिंग होम पहुंचे, जो पहले सहारा नर्सिंग होम नाम से था। नर्सिंग होम के संचालक की डिग्री BUMS पाई गई। एक मरीज को देखकर उन्होंने कहा कि आप एलोपैथी पद्धति से किस तरह इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने डॉक्टर को चेतावनी दी कि अगर अस्पताल संचालित किया गया तो उनके विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। तीसरे नंबर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा ग्राम स्यांग स्थित शमी नर्सिंग होम पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर की डिग्री चेक की तथा अस्पताल में भर्ती मरीज का विवरण लिया। डॉक्टर से डिलीवरी करने की जानकारी भी हासिल की, जिसका डॉक्टर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। नियमानुसार अस्पताल का संचालन नहीं पाए जाने पर डॉक्टर को नोटिस थमा दिया गया। शमी नर्सिंग होम के पीछे डॉक्टर अमित कुमार के नाम से संचालित एक अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर पर दर्जनों मरीज भर्ती पाए गए, जिनमें से कुछ को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही थी। कुछ अस्पतालों में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं थे, बल्कि उन्हें घरेलू चारपाई पर लिटाकर बोतल चढ़ाई जा रही थी। अस्पताल संचालक अस्पताल में नहीं मिले, इसलिए उनकी डिग्री संबंधी कागज नहीं मिल पाए। डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के विवरण का रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिया तथा कंपाउंडर को नोटिस रिसीव कराकर डिप्टी सीएम श्रीराम कॉलोनी के हेल्थ केयर सेंटर पर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 2 माह पूर्व सील लगा रखी थी। मकान स्वामी को निर्देश दिए गए कि वह जिलाधिकारी के आदेश के बाद अपने मकान की सील खुलवा सकते हैं। फिर बिजनौर के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएमओ आरपी विश्वकर्मा की छापामारी कार्यवाही से नगर के चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। कुछ डॉक्टर अपने अस्पतालों का शटर गिराकर गायब हो गए। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर किस तरह से कार्यवाही करता है। हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है कि नहीं? बताओ, तुम लोग काम कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पे? क्या नाम है तुम्हारा? तीनों का नाम लिखो। हाँ, सब केपी सिंह का चमत्कार। डिलीवरी कराते से कराते थे, लेकिन बंद है। एक मिनट।
आराम से। कोई बात नहीं, आराम से लेट, तुझे आराम मिलेगा। बढ़िया दवाई। लिखे नीचे शाहरुख हिंदी में। क्या लगते हैं उनके डॉक्टर साहब? कहाँ गए डॉक्टर साहब? बताएं बताएं डॉक्टर साहब। जी सर। जी सर, सर एफिडेविट। जी 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 सर। हम तो सर बंद कर दिया हमने सर, हम नहीं करा रहे हैं। यूएस किया रजिस्ट्रेशन करा बताइए अपन। जी सर, यूएस सर रजिस्ट्रेशन अपना यूएस का है। जी सर, नमस्कार सर जी। सर बीओएमएस का रजिस्ट्रेशन है मेरा हुआ हुआ सर यूनानी में, बिजनौर सर यूनानी में। सर ये सिविल लाइन पे नहीं होता सर? सर इसी तारीख का हुआ है मेरा अभी का, ये मार्च का ही। जी सर, इसी मार्च का। 31 मार्च 2024 तक वैलिड है डॉक्टर साहब इनका, इस पे मोहर लगी हुई है। ठीक है, अब इनसे पूछिए कि ये डिलीवरी किस पैथी से कराते हैं, आईवी फ्लूइड किस पैथी से चलाते हैं, थोड़ा पूछिए इनसे आप। तो ठीक है, मैं सबकी लिस्ट और वीडियो भेज रहा हूँ, सबके खिलाफ FIR करिए आप, क्योंकि सबने ऐसे कर रखा है। SDM की भी आख्या है मेरे पास, मैं वो भी भेज रहा हूँ। 13 हॉस्पिटल का आख्या है, सबके खिलाफ FIR करिए। हाँ, गलत काम कर रहे हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, सुनिए, आप रजिस्ट्रेशन आप करोगे, निरीक्षण आप करोगे नहीं। अरे डॉक्टर साहब सुन तो लो मेरी बात, रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो बिना इंस्पेक्शन किए, सुनिए डॉक्टर साहब पहले मेरी बात सुन ले आप। अगर आप आयुर्वेदिक और यूनानी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन बगैर इंस्पेक्शन किए रजिस्ट्रेशन कर देंगे हॉस्पिटल का, भले वो कुछ कर रहा हो। नहीं, एफिडेविट तो दे दिया, एफिडेविट देके गलत काम कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब, एफिडेविट देके गलत काम कर रहे हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? अपनी पैथी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जसमत डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पैथी के विरुद्ध एफिडेविट तो इन्होंने दिया आपको कि मैं अपनी पैथी में इलाज करूंगा, और इलाज अपनी पैथी के विरुद्ध कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ है, तो ये कार्रवाई कौन करेगा? डॉक्टर साहब मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, मैं शिकायत करके पूरा SDM साहब ने निरीक्षण किया हुआ है, पूरी मेरे पास आख्या है, 13 हॉस्पिटल का SDM साहब ने किया हुआ है, 5 हॉस्पिटल का मैंने कर लिया, पूरी आख्या है। क्या करोगे आप? रजिस्ट्रेशन का कैंसिल करोगे, इनके खिलाफ FIR करोगे कि एफिडेविट के विरुद्ध काम कर रहे हैं ये? मैं दे रहा हूँ एविडेंस आपको। हाँ तो ठीक है, मैं आपको एविडेंस 2-4-5 दिन में मैं आपके पास पूरी पुतिंगा भिजवा रहा हूँ, चांदपुर की 15-16 लोगों की एफिडेविट मैं भिजवा रहा हूँ कि ये एफिडेविट के विरुद्ध ये आयुर्वेद में आप रजिस्ट्रेशन करा के एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, सब पैथी के विरुद्ध चल रहा है। तो मैं इनका लिख करके पूरा मैं भेज रहा हूँ आपको। नहीं हुई नहीं कि मतलब नहीं होता है। जब सुनिए डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुन ले पहले। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो होता है ना, पनिशमेंट भी वही देता है, ये जियो है, गवर्नमेंट का रूल है। हमारी पोस्टिंग जहाँ से होगी ना, वो पनिशमेंट, फाइनल पनिशमेंट मुझे वो पोस्टिंग देने वाला ही करेगा।
है ना। और हमारे यहाँ जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है वो अगेंस्ट काम करेगा तो मैं खिलूंगा। और बिना चांदपुर से आफाक अहमद की रिपोर्ट।